अगर आप बड़े हदफ को छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं और रोज एक ना एक काम आप सरअंजाम दे रहे हैं और फिर साथ में कंसिस्टेंटली करते हैं। कुछ लोग होते हैं 1-2 साल काम किया नहीं चला, कोई और पकड़ लिया नहीं चला, ये बातें होती रहती थी कि फलां बंदा जो है वो फारग है। टीम बिल्डिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदे के अंदर देखना है वो टैलेंट नहीं देखना, वो एजुकेशन नहीं देखनी, वो शार कितना है वो नहीं देखना, वो कलेवर कितना है वो नहीं देखना। आपने देखना है कि वो सिंसियर हो कितना है और वो पर्पसफुल कितना है काम के बारे में, वो ऑनेस्ट कितना है, वो कमिटेड कितना है। ये बड़ी आम पहलू है टीम बिल्डिंग के अंदर। बेशुमार लेसन्स जो उन्होंने बचपन में सिखाए थे वो बाद में काम आए। फिर मैंने किताबें पढ़ने का जो मुझे शौक हुआ तो वो फिर मैं सारे लेसन्स तफसील के साथ जो है ना मैं पढ़ता रहा जिंदगी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं परवाइज डेवलपर्स। मुझे बचपन से बिज़नेस का बहुत शौक़ था और मेरे वाले साहब बिज़नेसमैन थे, तो मैं जब बच्चा था तो उनके साथ बैठता था। वो उनके यहाँ पैसों का हिसाब होता था, एक मुंशी है वो लिख रहा है पैसा कितना आया है, कितना गया है, कितना किसको दिया है, क्या कास्ट है, क्या किधर कास्ट ज़्यादा हुई है, उसको किस तरह कम किया जा सकता था, किसने दिन भर की जो एक्टिविटीज़ थी उसमें क्या रोल प्ले किया, क्या करना चाहिए था, किससे क्या बात हुई, ये सारा हमारी बैठक में ये मामला डिस्कस होया करते थे। मैं छोटा सा होता था बिल्कुल। उसके बाद मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि यानी एक ऐसा एक रोज़ की मीटिंग होती थी कि जिसके अंदर पैसे का हिसाब होता था, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना कब आएगा, वगैरह वगैरह, क्या रेट्स चल रहे हैं, प्राइसेस क्या चल रही हैं, बहुत बेशुमार चीज़ें। फिर लोगों के व्यवहार साख की बात होती थी, फ़लाँ जो काम करने वाला कारोबारी है उसकी साख क्या है, फ़लाँ की साख क्या है, ये सारी बातें होती थी। तो आप समझ लीजिए कि मेरी अलफ़ बे जो कारोबार के बारे में थी वो वहीं से ही थी। जब ये बातें होती थी तो बड़ा मुझे फैसिनेट करता था ये चीज़ें। लेकिन जब मैं मरे कॉलेज से मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, उसके बाद मुझे सियालकोट से घर वालों ने कहा कि आप इधर चले जाएं इस्लामाबाद, वहाँ हमारे बड़े भाई हैं, मेरे अंकल भी थे यहाँ, तो ये अच्छा है आपके लिए, वहाँ अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। फिर हम यहाँ आए, वाकई यहाँ बड़ा अच्छा लगा, लाइब्रेरियाँ थी यहाँ पे, किताबों का शौक़ हो गया। जो थ्योरीज़ वालिद साहब ने मुझे बचपन में बताई थी या उन्होंने वैसे किसी से बात करी थी, वो कॉन्सेप्ट मैंने बाय कर लिया था शौक़ की वजह से। फिर वो मुझे कॉन्सेप्ट मॉर्गन हुसन की किताबों में द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मुझे मिला, थिंक एंड ग्रो रिच में मिला मुझे। फिर मुझे वो फॉर्मल किताबें जो इंटरनेशनल राइटर्स की किताबें थी उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट मिले, ठीक है ना, जो कि मैं बचपन से सुनता आ रहा था और ये नॉर्मल बातें थी। कारोबार सदियों से हो रहा है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कारोबार किया था, तजारत आप फरमाते थे, और पैसा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का था। तो कारोबार सदियों से हो रहा है और कारोबार की जो बेस है वो वही है, ईमानदारी, खलूस नीयत, कमिटमेंट, ये सारे बातें वही हैं। बेसिक जो पैराफर्नेलिया है वो ये कारोबार का वही है। तो वो उधर से मेरी ओरिएंटेशन हुई। वहाँ दिलचस्प बात यह है कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट थे जो मुझे घर से सुनने को मिले और फिर मैं किताबों में पढ़े और आज मैं उनके ऊपर अबूर हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट कि उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपने आप को अपग्रेड करूँ और बेहतर बिजनेसमैन बनूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मेरे वाले साहब अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे और वो समझाने की कोशिश भी करते थे, वो था कि बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना, बड़े बड़े अहदाफ को छोटे छोटे माइलस्टोन में कन्वर्ट करना। अगर आप बड़े हदफ को छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं और रोज़ एक ना एक काम आप सरअंजाम दे रहे हैं और फिर साथ में कंसिस्टेंटली करते हैं। कुछ लोग होते हैं 1-2 साल काम किया नहीं चला, कोई और पकड़ लिया नहीं चला, ये बातें होती रहती थी कि फलां बंदा जो है वो फारग है क्योंकि उसने ये काम खोला, वो नहीं चला, दूसरा खोला, दूसरा नहीं खोला, तीसरा खोला, यानी वो एक जो लुढ़कता हुआ पत्थर है वही हो गया, वो कहीं रुक ही नहीं रहा। कहीं रुकना पड़ता है फिर ही जाके आप सक्सेसफुल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पीसेस के अंदर बड़े हदाफ को कन्वर्ट करना वहीं से सीखा, कंसिस्टेंटली करना वहीं से सीखा। जो फाइनेंशियल एजुकेशन का सबसे बड़ा दर्स है वो ये कि आप 1 रुपया कमाते हैं तो 75 पैसे से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होना चाहिए, 25 पैसे या 30 पैसा आपको बचना ही चाहिए।
ये भी कॉन्सेप्ट उधर से वो बताते थे कि क्योंकि हिंदू बहुत है यहाँ पे हमारे सियालकोट में, तो बिजनेस सारे हिंदू ही रन करते थे। तो वो कहते थे कि उनका प्रैक्टिकल जो उनकी चीज़ें थी ना, वो कहते हम बच्चे थे तो हम देखते थे उनको कि वो एक छोटी सी दुकान है, पकौड़ों की दुकान है, और पीछे बहुत बड़ा बड़े घर बने हुए हैं और फिर पैसा है। अब ये समझ नहीं आती थी कि इधर से कितना पैसा वो कमाते हैं। उनके पास वो खैर ब्याज पे भी काम करते थे और वो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल कारोबार उनको आता था। आपने एक और मिसाल सुन रखी होगी ना कि कोई पाकिस्तान का बंदा हैदराबाद हिंदुस्तान गया, वहाँ कपड़े की मार्केट के अंदर गया तो वहाँ पे मुसलमानों की भी दुकानें थी, एक हिंदू की दुकान थी जो बहुत चलती थी, तो उस दुकान के ऊपर रश ही लगा हुआ। जो यहाँ से गया था उसने कहा यार बाकियों की दुकानें नहीं चल रही, इस बंदे की दुकान चल रही है। उसके पास चला गया, थोड़ा सा रश कम हुआ तो उसने पूछा जी मैं तो समझना चाहता हूँ कि ये तो इधर तो बहुत आपके यहाँ काम है, बाकी फारग बैठे हुए हैं। उसने कहा वो मुसले जो है ना वो एक ही गाहक से बहुत कमाना चाहते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा कमाता हूँ हर एक गाहक से। आप समझ लें कि जो थान के नीचे लकड़ बचती है ना, मुझे उतना ही मुनाफा होता है, इसलिए मेरी सेल ज़्यादा है, मेरा काम ज़्यादा है। जो मुसलमान है, मुसले कहते हैं उनको, तो ये एक ही गाहक से ज़्यादा कमाना चाहते हैं। देखिए कितना बड़ा लेसन है उसके। मुसलमान बुरा कारोबारी नहीं है। मुसलमान जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से निकल के दुनिया में गए ना, तो वो ताजर्स को देख के जो है ना, ट्रेडर्स को देख के उन्होंने इस्लाम कबूल किया था कि जो सच बोलने वाले हैं, जो अगले की अमानत में ख़यानत नहीं करने वाले, जो पूरा तोलने वाले हैं, ये कौन से दीन को मानने वाले हैं। तो फिर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। यानी अर्ज़ करने का मतलब ये है कि मुसलमान बुरा कारोबारी नहीं है, लेकिन हमारे इस खिते के अंदर आज भी आप देखें धोखा बहुत है कारोबार के अंदर, फ्रॉड बहुत है कारोबार के अंदर। बताएंगे कुछ, देंगे कुछ। नमाजी, मजहबी, उम्रे, हज, नमाजें सब कुछ है, लेकिन सच्चाई नहीं है, लेकिन आपको माल 2 नंबर मिलेगा। यह बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की, इसलिए तो हम तरक्की नहीं करते। अगर हम सच बोलना हो, सही देना शुरू कर दें, कौलो फेल में तज़ा खत्म हो तो हम तरक्की कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे उधर से मिला, फिर किताबों में मैंने इसको पढ़ा। मैं कंसिस्टेंट होना कितना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में 10-15 साल लग जाते हैं, उसके बाद आपका एक मकाम आता है, उसके बाद फिर आप आगे फर्दर ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी वहीं से मैंने सीखा कि ये बहुत अहम है। फिर ये कि किसी भी बड़ी चीज़ को ख़रीदने के लिए अपने जो कैश फ्लो है उसको कैसे मैनेज करना है, ये भी मैंने सीखा। प्लानिंग कैसे करनी है, ये भी मैंने सीखा कि आपने किसी चीज़ को अचीव करने के लिए प्लानिंग कैसे करनी है और उसको एग्जीक्यूशन में कैसे लेकर के जाना है। फिर टीम बिल्डिंग क्या चीज़ है, कैसे ज़्यादा लोगों को रश नहीं डालना। आपने टीम बिल्डिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदे के अंदर देखना है, वो टैलेंट नहीं देखना, वो एजुकेशन नहीं देखनी, वो शार कितना है वो नहीं देखना, वो कलेवर कितना है वो नहीं देखना। आपने देखना है कि वो सिंसियर हो कितना है और वो पर्पसफुल कितना है काम के बारे में, वो ऑनेस्ट कितना है, वो कमिटेड कितना है। ये बड़ी अहम पहलू है टीम बिल्डिंग के अंदर। तो वो लोगों की तरबियत भी करते थे इन चीज़ों के ऊपर, तो वो बहुत अहम थी। यानी आप उनके सामने कोई स्टूपिड बात करना जो है, वो आप अपनी मुश्किल को दावत देने के बतलाते थे, चाहे कोई भी हो, वो उसको फिर समझा देते थे अच्छी तरह। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो कॉन्सेप्ट आज की दुनिया के अंदर जो राइज है, जो हो गया है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अभी एक सर्वे आया कि 50% जो लोगों के अखराजात हैं वो एडवर्टाइजिंग बेस हो रहे हैं। उनकी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर उनका गुजारा चलता है, लेकिन क्योंकि एडवर्टाइज आ रही है तो वही आइसक्रीम, वही चीज़ें खरीद रहे हैं लोग जो है ना। उसमें है ही कुछ नहीं, उन्होंने लिखा ही आइसक्रीम नहीं है, लेकिन लोग खरीद रहे हैं। तो वो ये था कि बुनियादी तौर पे अखराजात को हैंडल कैसे करना है, अखराजात और आमदनी के दरमियान बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है ना, ये भी उन्होंने सिखाया। फिर उन्होंने जो बहुत अहम बात सिखाई थी, इसलिए मुझे उसमें फ़ायदा हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी और शहर जाते हैं और वहाँ आप जाके किराए के उस पर रहते हैं तो वो शहर आपका नहीं है जब तक कि आप किराए पे हैं। जब आपका घर बन गया तो वो शहर आपका बनेगा। ये बहुत अहम लेसन था। और उस वक्त ख़ास तौर पे कि जब मुझे इनकी चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मुझे फ़ायदा हुआ, मेरा घर बन गया। तो वो जो कॉन्सेप्ट था कि जिस शहर में आपका अपनी जगह है रहने के लिए, वो आपका शहर है। जिधर आपका घर नहीं है वो आपका शहर नहीं है, वहाँ आप मुसाफिर ही हैं। चाहे आप
100 साल रहे। फिर वो एक बात बहुत ज़्यादा कहते थे अक्सर, वो कहते थे ध्यान करो, यानी फोकस करो, यानी 9 की सिचुएशन में आओ, कुछ भी होता था तुम्हारा ध्यान किधर है, ध्यान करो, यानी फोकस करो, 9 की पोजीशन में आओ। ये भी उनका बहुत एक ज़रबुल मिसल थी, वो हर बंदे को ये कहते थे। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है ना, बंदा सोच बात कुछ कर रहा है, सोच कहाँ रहा है, ख्याल कहाँ है, वो उलझन का शिकार है। ये था। फिर ये था कि मुश्किलों को किस तरह फेस करना है। मुश्किल आएगी तो उसके सामने डट के सीसा पलाई दीवार बन जाना है। ये भी उन्होंने अपने किरदार से भी सिखाया और उनका ख्यालात भी ऐसे थे कि जो मर्द है वो मुश्किल से घबराता नहीं है। मर्द जो है वो स्ट्रांग होता है, वो सरबराह बनता ही तब है जबकि वो इस सारी सूरत हाल को हैंडल करना जानता हो, और अगर वो नहीं जानता तो वो बीवी है, वो सरबराह है। फिर कुछ लोग कहते थे कि कुछ लोग जो है ना, मर्द जो है वो सरबराह होते हैं, कुछ कईयों घरों के अंदर औरत सरबराह होती है, क्योंकि मर्द में ये कैपेबिलिटीज ही नहीं होती, औरत में होती है, वो हैंडल कर लेती है। अलगर्ज फिर वो जो बहुत बड़ा लेसन था वो ये था कि बाहर जाना है तो ये जो फहाशी है, ये जो उरियानी है, ये जो ख़वातीन फिरती हैं, इस तरफ ख्याल नज़र नहीं जानी चाहिए। ये प्रॉब्लम का समझ लो बहुत बड़ा रास्ता है, कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है, इसका बड़ा ख्याल रखना है। यानी बेशुमार लेसन्स जो उन्होंने बचपन में सिखाए थे, वो बाद में काम आए। फिर मैंने किताबें पढ़ने का जो मुझे शौक़ हुआ तो वो फिर मैं सारे लेसन्स तफसील के साथ जो है ना मैं पढ़ता रहा ज़िंदगी के अंदर। तो ये एक और बात जो मुझे याद आती है कि शाम का माहौल ये हुआ करता था। मैं 50 ईयर्स बैक बात कर रहा हूँ, 50 साल पहले, क्योंकि मैंने तो वो 40 साल पहले देखा था। जब मैं 10 साल का होऊंगा या 12 साल का होऊंगा, उस बात को 40 साल हो गया, मैं 52 का हूँ। वो ये था कि शाम को सारे लोग इकट्ठे बैठते थे, यानी दादा, बाप, ताया, चचा और बहुत सारे जितने भी सबलिंग्स हैं वो सारे बैठते थे वहाँ। वो एक इकट्ठ का जगह थी। वहाँ हर बंदे का दुख सुख जो है वो सॉल्व होता था, एक दूसरे को हला शेरी दी जाती थी, उसको यानी मोटिवेट किया जाता था, उसको गाइडलाइन दी जाती थी, रहनुमाई दी जाती थी। ये सारी चीज़ें देखी थी। तो ये चीज़ों ने मेरे को बड़ा इम्पैक्ट डाला, क्योंकि वहाँ विजडम की बातें होती थी, वहाँ दानिशमंदी की बातें होती थी, वहाँ वैल्यूज़ की बात होती थी, वहाँ विजन की बात होती थी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने वालिद साहब से सीखी और ज़िंदगी में मुझे बाद में बहुत काम आई। आज भी आप आज तो फ़र्क आ गया, क्योंकि बीच में ये हायल हो गया है, बच्चों के साथ वालिदैन इकट्ठे बैठते नहीं हैं। लेकिन जिस घर के अंदर इकट्ठे खाना खाते हैं या कहीं बैठने का मौका होता है ज़रूर, तो वहाँ आज भी तरबियत का पहलू होता है और उससे फिर वो फ़ायदा बहुत रहता है। जो चीज़, जो आदतें, जो बातें आपके बच्चों में बचपन से पेनिट्रेट कर देना अच्छी, वो ज़िंदगी भर उनको फ़ायदा देती रहेंगी, मुनाफा देती रहेंगी। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूँ। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।